आप जो बता रहे हैं, मैं राजेश सर के पास आऊंगा। शाजिया, ये फेज में एकदम नेक टू नेक है, आपका टेक? ये हमारा एग्जिट पोल है। तमिलनाडु इसी में था ना फर्स्ट फेज। आपको भी याद होगा जब पहला फेज हुआ था तो किस तरह की बातें हो रही थी, और उस पहले चरण के बाद किस तरह से ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये पूरा वॉश आउट है एनडीए के लिए, भाजपा के लिए। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें वे भी आप देख रहे हैं कि एनडीए आपके आंकड़ों के हिसाब से ज़्यादा है, यानी कि जो फेज़ सबसे वीक माना जा रहा था उस फेज़ में भी बढ़त हासिल की है भाजपा ने और भाजपा के घटक दलों ने। तो मुझे लगता है कि एक तस्वीर पूरी तरह से साफ़ हो रही है। हालांकि बड़ा मुश्किल है ये निगलना और इसको पचाना किसी तरह से विपक्ष के लिए, क्योंकि उनको यकीन ही नहीं आ रहा है क्या हुआ है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ज़मीनी हकीकत से इतने दूर किसी और दुनिया में जाकर ये लोग लड़ रहे हैं इलेक्शन, जहाँ इनको लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है। क्या लोग चाहते हैं, क्या उनके एस्पिरेशंस हैं, क्या ख्वाहिशात हैं, क्या उनके ख्वाब हैं, इससे बहुत दूर है विपक्ष। और इसी के चलते आप देख रहे हैं कि एक डिल्यूजन में रह रहे हैं वो, एक खुमार में, और इसीलिए उनको नतीजे इतने चौंकाने वाले लग रहे हैं। मतलब जो आंकड़े हैं, जाहिर सी बात है ये एग्जिट पोल्स हैं। तो मैं बस यही कहूँगी पहले फेज़ के बारे में कि जिसमें 21 राज्य के कई कॉन्स्टिट्यूंसीज गई थी, इसमें भी आप देख रहे हैं कि एक शानदार बढ़त जो माना जा रहा था सबकी तरफ से, पॉलिटिकल पंडित जितने भी हैं, कि सबसे कमज़ोर फेज़ है भारतीय जनता पार्टी के लिए और एनडीए के लिए। आप जो बता रही हैं यहां पर मैं सीधे ऋतु के पास चलूंगा। ऋतु, योर टेक। ये इनका गेन बता रहे हैं, आपका इसको लेकर आकलन क्या है, खासकर ये देखते हुए कि इस फेज के बाद हमने देखा कि पूरी की पूरी टोन और टेनर जो था इलेक्शंस का चेंज हो गया। देखिए, असली नतीजे जो है वो तो कल पता चलेंगे, लेकिन हमें लगता है कि जो पहला चरण का आपने जो नतीजे दिखाए हैं वो उसमें एनडीए को आपने बढ़त में दिखाया। लेकिन चूंकि ये बात तो निश्चित पहले से ही थी कि पहले चरण में जो है इंडिया गठबंधन की बढ़त होगी, तो मुझे नहीं लगता कि इन आंकड़ों पर जो ज्यादा हम रिलायबल ये आंकड़े हैं, क्योंकि जो जनता का रुख रहा, चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर रहा, और चाहे रोजगार का मुद्दा रहा, चाहे महिलाओं का मुद्दा रहा, चाहे किसानों का मुद्दा रहा, तमाम मुद्दों पर जो है जनता का रुख जो है साफ तौर पर इंडिया गठबंधन के साथ दिखा। और वो तमाम उनके जो है चाहे वो रैली हो, चाहे इनकी पब्लिक मीटिंग्स हो, चाहे मीडिया हो, उसमें भी लगातार जो है ये चीज सामने आई कि जनता का रुख जो है, जनता जो है वो एनडीए के साथ ना होकर इंडिया गठबंधन के साथ है। तो इसलिए क्योंकि अब जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं ये किन कंपनीज के द्वारा, किनके द्वारा किए गए, कितने लोगों के सेगमेंट लिए गए और किस हिसाब से इन आंकड़ों को जो है पेश किया जा रहा है, ये एक जो है थोड़ा सा इस पर डाउट बनता है। क्योंकि जो जनता का रुख है, जो जनता कहती है, बार बार जो हम कल से ये बात बोल रहे हैं कि एग्जिट पोल के जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने के लिए, ताकि हमारा जो वोटर है, जो हमारा जो कार्यकर्ता है, वो कहीं से हताश हो जाए, जबकि ऐसा बिल्कुल है नहीं। चुनाव खत्म हो गया, इसमें क्या इन्फ्लुएंस करेंगे कार्यकर्ता को? चुनाव खत्म हो गया मैम, चुनाव खत्म हो गया। ये एक साइकोलॉजिकल ये गेम होता है कि जिस प्रकार से आप पहले से एग्जिट पोल में जो है anyway, मैं आपके पास आ रहा हूं। आई विल टेक, मैं आपका ये टेक लेना चाहूंगा इस पर, क्योंकि मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया ये। लेकिन सीधे चलिए सेकंड और थर्ड फेज की अगर बात करें, आइए जरा सेकंड और थर्ड फेज जो है उसको दिखा दें। अब जो हमारे पास डेटा आ रहा है सेकंड फेज एग्जिट पोल रिजल्ट्स, ये देखिए। नंबर 1 यहां पर 54 एनडीए, इंडिया 31। अब यहां पर चेंज हुई थी टोन पूरी की पूरी इलेक्शन की। ये दूसरा चरण है, 13 राज्य 87 सीट आपके सामने, इंडिया 31, एनडीए 54, अदर्स 2। तीसरे चरण की अगर बात करें, यहां पर ये देखिए तीसरे चरण की बात करें, वो ये है, अगर इस फेज की बात करें, यहां पर लीड लंबी हो गई। 11 राज्य 95 सीट्स, एनडीए 69, इंडिया 25, अदर्स 1। अब तक इस इलेक्शन में बहुत कुछ हो चुका था। राजेश सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले फेज में वोटिंग जो थी वो कम हुई, उसका डेटा बहुत बाद में आता है। दूसरे और तीसरे फेज में
मैं पुराने डेटा से कंपेयर नहीं करूंगा। दूसरे और तीसरे फेज में हमारे एग्जिट पोल से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है जो चुनावी बयानों में हो रहा था। कहीं ना कहीं नेताओं के बयानों में एक पोलराइजेशन होता दिखाई दे रहा था। और क्या ये उसका इंपैक्ट, अगर मैं इस एग्जिट पोल को सही मानता हूं तो, जो कि मैं मानूंगा क्योंकि मेरा एग्जिट पोल है, लेकिन इसके बेसिस पे क्या वो डायरेक्ट इंप्लीकेशन यहां पर दिख रहा है राजेश जी? देखिए, चुनाव प्रचार के दौरान जो नेता जिस तरह के भाषण देते हैं, जिस तरह के दावे करते हैं, उनका दरअसल कोई अर्थ नहीं है। उनके आधार पर नतीजे निकालना कई बार बहुत गलत दिशा की तरफ आपको ले जा सकता है। लेकिन जो साइंटिफिक तरीके से आप लोगों ने ये सर्वे करवाया है, ये जो सैंपल साइज आपका है 1 करोड़, ये बहुत बड़ा सैंपल साइज है। लेकिन मैं यहाँ आपके जो दर्शक हैं इस वक्त देख रहे हैं, उनको याद दिला देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ अभी रुझान एग्जिट पोल के हैं, इनका नतीजों से अभी कोई सीधा संबंध नहीं है। हमारा ये या आपके टेलीविजन चैनल का ये प्रेडिक्शन है कि ऐसा हो सकता है। शिव बगल में बैठे हुए 1 करोड़ सैंपल साइज बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसमें 2-3 सवाल होते हैं। इन आंकड़ों पर यकीन कैसे करें या ना करें, वो इन पर निर्भर होता है कि क्या आपको ये यकीन है कि आप उन पर पहुंचे कैसे। क्या डायरेक्ट बात हुई थी या फोन पे बात हुई थी? अगर फोन पे बात हुई है तो क्या वो आपको सच बोलेंगे? अगर रिकॉर्डेड मैसेज आपको दे रहे हैं, क्या वो आपको यकीन है कि जो बता रहा है आपको कि मैंने बीजेपी को वोट दिया या कांग्रेस को वोट दिया, क्या वो सच बयान कर रहा है? इसका कोई पैमाना आपके पास है या नहीं है? तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर ये बताया जा सकता है सर, कि ये आंकड़े कितने सच होंगे या नहीं होंगे।